तो लास्ट पार्ट में जिन ने प्योर जेड स्टोन के इस्तेमाल से जियांग के हाथ से वो एविल ऑरा निकाल दिया था, लेकिन वो सी हुई को ठीक नहीं कर पाता क्योंकि वो एविल ऑरा उसकी पूरी बॉडी में फैल चुका था। लेकिन सैम जिन से रिक्वेस्ट करता है कि वो सी हुई को ना मारे, इसलिए अब जिन उसे उन बाकी साइरेंस के साथ भेज देता है। वैसे अब इसके बाद वो सी गॉड आइलैंड में पहुंच चुके थे। इधर ली अपने सेक्ट मास्टर को ढूंढ रहे थे, जिसमें सैम भी उसका साथ देता है। हालांकि जब वो उनसे मिलते हैं तो ली पावर के लिए अपने सेक्ट मास्टर को मार देता है। साथ ही वो सैम से कहता है कि हमें उस स्टाफ के लिए जिन को भी खत्म करना होगा। अब आगे तो अब इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि अभी जिन, जियांग और जियोंग तीनों ही साइरन आइलैंड के अंदर आ चुके थे। असल में ये आइलैंड सी गॉड आइलैंड का ही एक पार्ट है। इस जगह पर आने के बाद जियांग कह रही थी कि ये जगह तो बहुत बड़ी और सुंदर है, लेकिन ना जाने इसे किसने तबाह कर दिया। तभी इस पर जिन कहता है कि शायद ये एटर्नल लाइफ स्टोन की वजह से हुआ है, उसके अंदर बहुत ही इविल एनर्जी है। तभी जिन को महसूस होता है कि पास में ही जो गेट है उसे अभी जोर से किसी ने बंद किया था। अब जिन तुरंत ही उस गेट पर अटैक करता है, पर वहां पर कोई नहीं था। अब इतने में ही जियांग को सामने फेंग दिखाई देती है। अब जियांग उसकी तरफ बढ़ने लगी थी। साथ ही वहां दूसरी तरफ जियोंग को भी अभी अपने सेक्ट के वो एल्डर दिखाई दे रहे थे। इधर जिन को भी अभी डिंगकुन दिखाई दे रही थी, लेकिन जिन जानता था कि ये सिर्फ इल्यूजन मैजिक है। इसी वजह से वो अपनी पावर से उस पूरे एरिया पर किए हुए इल्यूजन मैजिक को डिस्ट्रॉय कर देता है। इससे डिंगकुन के साथ साथ फेंग और वो एल्डर भी गायब हो चुके थे। और फिर जियांग और जियोंग भी उस इल्यूजन मैजिक से बाहर आ जाते हैं। लेकिन अब इसके बाद अचानक से ही वहां पर 3 स्पिरिट्स आती है। वो स्पिरिट्स जोर जोर से चिल्ला रही थी कि वो डीमन स्टोन हमारे हवाले कर दो। लेकिन अब जिन तुरंत ही उन पर अटैक करता है और उन्हें खत्म कर देता है। पर इससे अब वहां पर और कई सारी स्पिरिट्स आ गई थी और आते ही उन्होंने इन तीनों पर हमला करना भी शुरू कर दिया था। ये तीनों अभी लड़ते हुए किसी तरह से उन स्पिरिट्स को मार रहे थे, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि वहां और स्पिरिट्स आते जा रही थी। अब इसी वजह से जिन एक बैरियर क्रिएट करता है और इसके बाद जियोंग और जियांग भी उस बैरियर के अंदर आ जाते हैं। हालांकि वो स्पिरिट्स अभी अंदर नहीं आ सकती थी, पर वो वहां उस बैरियर के ऊपर से ही जोर जोर से चिल्ला रही थी। उनके अभी ऐसा करने की वजह से जिन का बैरियर भी कमजोर पड़ने लगता है। वो जानता था कि अब उसे और कुछ सोचना होगा, लेकिन इतने में ही वहां चैन दौड़ता हुआ आता है और एक मैजिकल आइटम का इस्तेमाल करता है। वो मैजिकल आइटम एक शेल था। अब वो जैसे ही उसे बजाता है तो अचानक से वो स्पिरिट्स डर कर वहां से भाग जाती है। अभी वो फिर से ना आ जाए, इस वजह से चैन यहाँ जिन और बाकी दोनों से अपने साथ चलने को कह रहा था। इसलिए अब वो भी उसके पीछे पीछे आ जाते हैं। वो उस जगह से बाहर आ गए थे। वहां पर आने के बाद चैन उन्हें बताता है कि ये एक खास मैजिक आइटम है, पर ये सिर्फ उन इविल स्पिरिट्स को भगा ही सकता है, उन्हें मार नहीं सकता। साथ ही वो बता रहा था कि जो पर्सन सी गॉड आइलैंड पर मारा जाता है वो इसी तरह से इविल स्पिरिट्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब जिन उससे कहता है कि तुम्हें इतनी ज्यादा नॉलेज है और तुम्हारे पास ये खास मैजिक आइटम भी है, इसका मतलब तुम अभी तक अपनी स्ट्रेंथ हमसे छुपा रहे थे। इस पर चैन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये शेल तो मुझे दुआन ने दिया था। अगर मैं पहले इसके बारे में बताता तो तुम लोग मुझ पर शक करते, इसी वजह से मैंने तुम्हें ये नहीं बताया। अब जिन कहता है कि इसका मतलब शायद दुआन ने ही तुम्हें यहाँ तक आने का रास्ता बताया होगा। इस बात पर चैन कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। साथ ही वो ये भी बताता है कि जब से वो इस आइलैंड पर आया है तब से उसे कोई भी चीज अजीब नहीं लग रही। उसे ऐसा लग रहा है जैसे वो पहले भी इस जगह पर आ चुका है। वो कहता है कि ऐसा शायद उसके सपनों की वजह से हो रहा होगा, क्योंकि उसने ये जगह अपने सपनों में पहले भी देखी थी। अब ये सुनकर जियांग कहने लगती है कि ये कितनी अजीब बात है कि तुमने इस तरह की अजीब जगह सपने में देख रखी थी और फिर भी तुम यहाँ आ गए। वैसे इतना कहते हुए वो वहाँ आगे बढ़ रही थी, लेकिन तभी उसका पैर फिसलता है, जिस वजह से वो नीचे पानी में गिरने वाली थी। लेकिन तभी वो लोग उसे संभाल लेते हैं। वैसे अभी नीचे जो पानी था वो बहुत अजीब था। जिन कहता है कि तुम्हें थोड़ा संभल कर रहना चाहिए, क्योंकि मुझे शक है कि यहाँ पर हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी शायद काम नहीं करेगी। वैसे नीचे पानी का रंग भी अजीब था, जो देखकर जियांग कहता है कि ये जगह सच में कुछ ज्यादा ही अजीब है। लेकिन अभी जब वो ये सब कह रहा था तभी उन्हें एक चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है।
अब वो सभी उस तरफ जाते हैं। वहाँ पर अभी एना और उसका वो गार्ड था। इन्हें भी उन एविल स्पिरिट्स ने घेर रखा था। हालांकि अभी एना और उस गार्ड ने अपने आसपास एक बैरियर बना रखा था, लेकिन वो एविल स्पिरिट्स उनके बैरियर को भी डिस्ट्रॉय करने ही वाली थी। वैसे अब यहाँ चैन तुरंत ही अपने उस शेल को बजाता है, लेकिन इस बार वो काम नहीं करता। चैन कहता है कि शायद इसकी भी एक लिमिट है और लगता नहीं कि अब मैं इसे यूज कर पाऊंगा। वैसे तभी वहाँ एना का गार्ड उससे कहता है कि आपको एक और बार उस टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा। अब एना अपने चाकू से अपने पहले हाथ पर कट लगाते हुए अपने ब्लड की पावर का इस्तेमाल करती है। उसके ब्लड में किसी तरह की खास पावर है जिसकी वजह से उसने उन सभी एविल स्पिरिट्स को पकड़ लिया था। लेकिन अभी जब से वो यहाँ सायरन आइलैंड पर आई है तब से वो पहले भी कई बार इस टेक्निक का यूज कर चुकी है। इस वजह से उसकी एनर्जी अब खत्म हो चुकी है। हालांकि जान बचाने के लिए अभी भी वो उस टेक्निक का इस्तेमाल करने को तैयार थी, पर तभी जिन वहाँ से आगे बढ़ता है और अपनी पावर से उन सभी एविल स्पिरिट्स को खत्म कर देता है। साथ ही वो एना से कहता है कि कमाल है, तुम्हारे ब्लड के अंदर इन एविल स्पिरिट को कमजोर करने की पावर है। अब इसके बाद वो उन दोनों को भी वहाँ से बाहर ले आए थे। अभी यहाँ बाहर आने के बाद एना कह रही थी कि मुझे लगा था कि तुम लोगों ने अब तक इमोर्टल फर्नेस को ढूंढ लिया होगा, लेकिन लगता है कि तुम खुद प्रॉब्लम में फंसे हुए हो। वो ऐसा अभी जियांग की चोट को देखकर कह रही थी, लेकिन इस पर जियांग भी कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कम से कम हम मदद के लिए चिल्ला तो नहीं रहे थे। लेकिन अब उसी समय जिन उसके गाल पर हाथ रखता है और उसकी चोट को हील करने की कोशिश करता है, पर अभी वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। वो देखता है कि जियांग के गाल पर जो कट लगा हुआ है वहाँ का जो ब्लड है वो सूख रहा है। ये देखकर जिन कहता है कि हमें जल्द से जल्द इन एविल स्पिरिट्स का कुछ करना होगा, नहीं तो उनसे जो हमें चोट लगी है वो कभी हील नहीं होगी और हमारा ब्लड इसी तरह से सूखता जाएगा। इस पर एना कहती है कि इसका मतलब अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो हम मारे जाएंगे और फिर शायद हम भी इसी तरह से एविल स्पिरिट में बदल जाएंगे। मैं तो ऐसी बिल्कुल नहीं बनना चाहती, अब हम क्या करें। अब इतना सुनकर जिन उसके करीब आता है और उसे कहता है कि शायद तुमने एक चीज नोटिस नहीं की, तुम्हारा ब्लड उन एविल स्पिरिट्स को कैद कर सकता है और मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी उन्हें खत्म कर सकती है। अगर हम हाथ में ला ले तो इससे हम बहुत आसानी से उन्हें खत्म कर देंगे। अब ये सुनने के बाद अभी एना के उस गार्ड को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर एना कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि फाइनली तुमने मुझसे हेल्प मांगी। वो मदद के लिए तैयार थी, लेकिन वो शर्त रखती है कि इसके बदले जिन को उसे प्रोटेक्ट करने का वादा करना होगा और इस बीच में उसकी बात भी माननी होगी। अब जियांग को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि सीनियर कभी तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, लेकिन जिन सिचुएशन को देखते हुए कह देता है कि मुझे ये शर्त मंजूर है। अब एना तैयार थी, पर वो कहती है कि मैं बार बार अपने फिनिक्स ब्लड टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर सकती क्योंकि इससे मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी को फर्क पड़ता है। वो कहती है कि हम सिर्फ एक ही बार कोशिश कर सकते हैं। इस पर जिन कहता है कि उसे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उसके पास एक प्लान है। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि चेन, जियांग और जियांग तीनों ही वहाँ फिर पैलेस के अंदर आ चुके थे। अभी जियांग ने अपने हाथ में उस एटर्नल लाइफ स्टोन को पकड़ रखा था और उसे हवा में उठा रखा था। साथ ही अब वो उसकी एनर्जी को रिलीज कर रहे थे जिससे कि वो एविल स्पिरिट उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। तभी सभी एविल स्पिरिट्स आना भी शुरू हो गई थी। वैसे दूसरी तरफ वहाँ बाहर जेन अभी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से एक ज्योग्राफिकल फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा था। अभी एना डरी हुई थी। वो कह रही थी कि क्या हम उन एविल स्पिरिट्स को खत्म कर पाएंगे और मुझे तो डाउट है कि शायद वो तीनों भी अंदर ही फंस सकते हैं। अब जिन उससे कहता है कि फॉर्मेशन तो बन चुका है, इसलिए अब हमें ये नहीं सोचना है, हमें सिर्फ अपने काम पर फोकस करना है। लेकिन अब एना जिन से कहती है कि मुझे तुम्हारे इस प्लान पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। साथ ही अब वो तुरंत ही अपने चाकू को बाहर निकालते हुए कहती है कि तुम आग के साथ खेल रहे हो, ये एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है, इसलिए मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। लेकिन अब जिन उस चाकू को अलग फेंक देता है और फिर उसे कैच कर अपने हाथ पर कट लगाता है और एना के हाथ से टच करता है। साथ ही वो कहता है कि अब इस चीज के लिए बहुत देर हो चुकी है। अब तभी इतने में वहाँ वो तीनों उन इविल स्पिरिट्स को भगाते हुए ले आते हैं। वैसे अब वो उस फॉर्मेशन के बीच में खड़े हो गए थे, जिसके बाद जिन और एना दोनों अपने ब्लड को कंबाइन करते हुए उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हैं और फिर उस फॉर्मेशन से वहाँ एक फीनिक्स बर्ड निकल कर आती है और अब उसने आते ही अपनी एनर्जी से उन सभी इविल स्पिरिट्स को खत्म कर दिया था।
जिन एना से कहता है कि तुम फालतू में चिंता कर रही थी और बस उसके इतना कहते ही ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।